Assalamualaikum dear student. Today we are discussing one of the important unit that is oral communication, which is a unit of first semester English. तो आज के इस यूनिट में हम आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास जो टाइप एमसीक्यूज आते हैं तो वो आज हम आपको बताएंगे। सो व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज बेसिकली एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। जब हमारे पास कम्युनिकेशन ओरल होगा, स्पीकिंग होगा, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा, तो ये हमारे पास होगा ओरल कम्युनिकेशन। In oral communication, the sender and receiver exchange their thoughts or ideas verbally. oral communication में हमारे पास ये होते हैं कि जो सेंडर होते हैं, जो मैसेज सेंड करता है, जो बात कहता है, जिसका मकसद इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पास सेंडर कहलाता है। रिसीवर जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, तो ये दोनों वर्बली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इट कैन बी डायरेक्टली इन पर्सन इन अ फेस टू फेस इंटरेक्शन और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज फोन और रेडियो। ये हमारे पास डायरेक्ट पर्सन के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू भी हो सकते हैं, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रेडियो या फोन वगैरह के थ्रू भी हो सकते हैं। देखो, अगर कोई शख्स प्रेजेंटेशन कर रहा है या कोई पेशेंट को बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये हमारे पास फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन अगर कोई कॉल पे बात कर रहे हैं या हम न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हमें आती है तो वो ओरल कम्युनिकेशन है, लेकिन फिर वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं है। इसके बाद हमारे पास दी delivery of effective communication require a speaker to consider his or her vocal pitch, rate and volume। जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ और हम चाहते हैं कि वो कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव हो, तो हमने वो जो रिसीवर है उसके लिए हमारे पास उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना वोकल पिच, जो हमारे पास रेट है बोलने का, जो हमारे पास पिच ऑफ साउंड, जो हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास है, तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा ओरल कम्युनिकेशन में। हमारे पास के इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन में इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है, तो दो मेन टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है। एक हमारे पास है फॉर्मल टाइप्स, दूसरा हमारे पास है इनफॉर्मल। जो मेनली ओरल कम्युनिकेशन आर टू टाइप्स। तो फॉर्मल टाइप्स का ये है कि उसमें हमारे पास एक खास किस्म की बात हम करते हैं, खास टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, उसके स्पेसिफिक टाइम में होती है, लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, तो वो हमारे पास जो है फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन है। कि प्रेजेंटेशन एट बिजनेस मीटिंग, क्लासरूम लेक्चर्स, कमिटमेंट स्पीच गिवन एट अ ग्रेजुएशन सेरेमनी, तो ये हमारे पास तमाम जो है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। लेकिन जो हमारे पास इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, तो हमारे पास फेस टू फेस कन्वर्सेशन, तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन आप गपशप मजाक वगैरह ये सब चीज़ें जो है करते हैं वो इनफॉर्मल होता है। टेलीफोन कन्वर्सेशन भी हमारे पास इनफॉर्मल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जो है पास हाय वाय करते हैं और वहाँ पे जो है गपशप या डिस्कशन या कोई मशवरा वगैरह होता है, आइडिया। और हमारे पास जो है डिस्कशन, जो बिजनेस मीटिंग में डिस्कशन होती हैं, तो वहाँ पे जो है डिस्कशन में इधर उधर की बातें होती हैं, तो वो रफ टाइप बातें होती हैं डिस्कशन कम्युनिकेशन से। तो ये हमारे पास है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। अब हमारे पास है एलिमेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है कि उसमें हमारे पास सेंडर होता है। द सेंडर इज द पर्सन हु इनिशिएट कम्युनिकेशन टू द रिसीवर। वेरी सिंपल है कि सेंडर हमारे पास वो होगा जो कम्युनिकेट करना चाहेगा, जो बात करेगा। हमारे पास मीडियम, तो आपका जो कम्युनिकेशन, आपका मैसेज वो किस फॉर्म में है, वो हार्ड फॉर्म में है, प्रेजेंटेशन फॉर्म में है, फेस टू फेस आप बात करें किसी के, वॉइस रिकॉर्ड है, वीडियो फॉर्म में है, तो ये हमारे पास मीडियम कहलाते हैं। चैनल किस के थ्रू आप ये ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने इसको व्हाट्सएप पे सेंड किया, आप इसको जो है टेलीफोन वगैरह के थ्रू, या आप जो है मीटिंग वगैरह में इसके बारे में बात करते हैं, किसी जो है किसी शख्स को आपने खत लिख के ये सेंड किया, तो ये चैनल हो गया। रिसीवर, वेरी सिंपल कि रिसीवर कौन है, जो रिसीव करता है वो हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन में रिसीवर कहलाते हैं। और उसके बाद हमारे पास फीडबैक होता है कि जो अगर हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हमें फीडबैक चाहिए होता है कि उस पर्सन को उस बात की समझ आ गई, नहीं आई, अगर आई है तो किस हद तक, नहीं आई है तो क्यों नहीं आई, किस किस चीज़ की समझ नहीं आई, तो ये हमारे पास फीडबैक होते हैं। तो ये 4 जो हमारे पास हैं, ये 5 जो है ये हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन का एक साइकिल बना देते हैं। ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान मीडियम और चैनल जो ये काम करते हैं हमारे पास।
इंपॉर्टेंस क्या है ओरल कम्युनिकेशन की कि गुड कम्युनिकेशन एनेबल्स स्टूडेंट टू assimilate more from the learning process by empowering them to ask relevant questions and discuss doubts. जब आप किसी के साथ ओरल कम्युनिकेट करते हैं, स्पेशली जब टीचर स्टूडेंट के साथ ओरली कम्युनिकेट करता है तो स्टूडेंट को जो है टाइम मिलता है, उसको जो है हेजिटेशन नहीं होती, वो फ्रंट टू फ्रंट टीचर से बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, उनके जो क्वेश्चन होंगे, जो आईडी डिस्कशन होगी तो वो जो है सब कुछ हो सकती है। ये एक इंपॉर्टेंस है। दूसरा, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन नर्चर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बाय एसिमिलेटिंग फैसिलिटेटिंग न्यू फ्रेंडशिप एंड। जब आप किसी के साथ बात करते हैं और आप सोशलाइज्ड हो कि उसके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं तो इसमें आप जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो और कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन इज अ बूस्ट टू कैरियर डेवलपमेंट एंड एबिलिटी टू कन्वे थॉट्स टू अ क्लियर एंड प्रिसाइज मैनर वुड हेल्प अ स्टूडेंट टू मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन एट एन इंटरव्यू एंड गेट द जॉब दैट दे डिजर्व। जब आपकी कम्युनिकेशन प्रोडक्टिव होगी, उसका एक मकसद होगा, वो एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी, तो क्या होगा कि आप स्टूडेंट की हेल्प कर सकेंगे और कहीं पे अगर इंटरव्यू वगैरह में आप बैठे हैं तो वहां पे आपकी सिलेक्शन इजीली हो सकती है कि अगर आप प्रोफेशनली एक अच्छे तरीके से किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास क्या आते हैं? प्रोफेशनलिज्म आते हैं कि आप प्रोफेशनल होंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे, आपके पास जो है स्पीकिंग स्टाइल आपका अच्छा होगा, रिलेवेंट टू पर्सन्स, रिलेवेंट टू कंडीशंस होगा, आप जो है सेल्फ एक्सप्रेशन, आपके एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें जो है आपकी इंतहाई ज़्यादा मैटर करती हैं किसमें? एक ओरल कम्युनिकेशन में। अब एडवांटेजेस हम इसके पढ़ते हैं। एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास इमीडिएट फीडबैक इसमें आ जाते हैं कि हम किसी से बात करते हैं तो वो डायरेक्टली हमें कह देते हैं कि मुझे समझ आई नहीं आई, तो इसका जो है वो इमीडिएट होगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि टाइम सेविंग, इससे हमारे पास टाइम बचा रहते हैं क्योंकि इसमें हम किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं करते बल्कि फ्रंट टू फ्रंट की उससे बात कर लेते हैं। इकोनॉमिकल भी होता है क्योंकि नेट वगैरह यूज़ करना और लेटर वगैरह तो उसमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये हमारे पास इकोनॉमिकल भी है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आती है, ऊंच नीच इसमें आती है, सिक्योरिटी में इसमें अच्छी होती है क्योंकि आपके सामने जो पर्सन बैठे होते हैं, आप अगर इस पर इतबार है तब आप बात करेंगे, इतबार ना हो तो तब तो आप बात भी नहीं करेंगे उनसे, तो इसमें सिक्योरिटी होती है, आप श्योर होते हैं कि हाँ इन लोगों को पता चला, इनको नहीं पता चला। ग्रुप कम्युनिकेशन भी इसमें हो सकती है और ये इफेक्टिव है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि इसमें पुअर रिटेंशन होती है, अगर जो है आप कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं करते तो रिटेंशन उसमें पूरी होगी। नो रिकॉर्ड, आपका इसमें रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता क्योंकि ये रिटन फॉर्म में नहीं होते, तो इसमें आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहता। टाइम कंज्यूमिंग ये हमारे पास इसलिए होते हैं कि अगर आप लेटर वगैरह देते हैं तो उसे आप विद इन सेकंड सेंड कर लेते हैं, लेकिन ये आपके पास टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये एंड तक जो है आप उसके साथ बात करेंगे, वो आप उसके आंसर वगैरह ये सब सुनेंगे। ये हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसमें हो सकती है क्योंकि ये इसमें चूंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहता तो इसकी गलत बयानी कौन कर सकता है कि आपने एक बात कह दी, कोई झूठ बोले कि नहीं इसने मुझसे ये कहा था, तो तब आपके पास कोई प्रूफ नहीं होते। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं होती क्योंकि अगर आप मुकर जाए अपनी बात से तो कौन कैसे मनाएगा आपको, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और इम्प्रिसाइज प्रिसीजन इसकी कम होती है क्योंकि इसमें आपके पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं होते। सो इट्स आवर लेक्चर अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इंग्लिश के बाकी लेक्चर भी हमने अपलोड किए तो तब वो आप देख सकते हैं। ओके।